बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में जो है आज का जो टॉपिक है वो है सिंप्लिफिकेशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। इस पे ऑलरेडी हम एग्जांपल्स कर चुके हैं ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड 4 वेरिएबल के मैप एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई हमने कैसे किया। अब एक और एग्जांपल करेंगे ऑफ यूजिंग 4 वेरिएबल के मैप। सपोज वी हैव 4 वेरिएबल एक्सप्रेशन ऑफ टाइप दिस वन, या तो ये हमारे पास इस फॉर्मेट में होगा या इस फॉर्मेट में होगा या इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अब हम इसको के मैप में कैसे वो पुट करेंगे। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है, दिस इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ए बी, दिस साइड इज़ ए बी अबाउट द ए बी, so which value complemented and which is not complemented we will write here. So we will use 0 for the complemented value and 1 for the non-complemented value in case of min terms are sum of product term. These both are zeros, so a complement b complement. Here the a value of a is 0, so a is complemented value. A b, here a b both are 1, so we will not take its complement, and here the a b value a value is 1 and the value of b is 0, so b is the complemented value. So here we have c d, c d, c d and c and d. So these both values are complemented, so we will write here these values having the c value is 0 and the d value is 1, so c will be complemented. Both values are 1, so we will not use the complemented value, and here d is complemented and c is not complemented because the value of d is 0. So ये हमारे पास जो है के मैप है और इसको हमने इस तरह लिखा है। अब इसमें ये एक्सप्रेशन हम कैसे करेंगे, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट। हमने वहाँ पे 1 पुट करना है जो कि हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट, तो ये हो गया। फिर है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट में से फिर सी डी वाला पोर्शन ये हो गया। फिर है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी और डी कम्प्लीमेंट, ये हो गया। फिर है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी सी डी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी सी और डी कम्प्लीमेंट, ये हो गया। ए कम्प्लीमेंट बी सी और डी कम्प्लीमेंट, ये वैल्यू हो गई। फिर है हमारे पास ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट वाले इसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट और डी कम्प्लीमेंट, ये हो गया। ए नॉन कम्प्लीमेंटेड है और बाकी तीनों कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है। फिर ये है ए बी कम्प्लीमेंट सी डी, ए दिस इज़ ए बी कम्प्लीमेंट और सी डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, फिर ये है ए बी कम्प्लीमेंट सी डी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट और सी डी कम्प्लीमेंट, ये वैल्यू हमारे पास हो गई है। फिर है ए बी सी कम्प्लीमेंट डी, ए बी वाले में देखेंगे सी कम्प्लीमेंट डी, ये है सी कम्प्लीमेंट डी और ये ए बी। फिर है हमारे पास ए बी सी डी ऑल द नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है। सो ये हमारे पास इस इक्वेशन के थ्रू अगर हम इसको फिल करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम इसके थ्रू करेंगे, इसके थ्रू तो हम कैसे करेंगे, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। 4 5 6 7 ये कैसे आते हैं ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो कम्बिनेशन ऑफ बिट्स है, 2 इधर से और 2 इधर से, तो ये इसकी वैल्यूज़ हैं। फिर ये हमारे पास 6 7, फिर ये है 8 9 10 एंड दिस इज़ 11 12 13 14 एंड दिस लास्ट वन इज़ 15। अगर हमारे पास ये फॉर्मेट में गिवन हो, और अगर इस फॉर्मेट में हो तो इसी तरह ही है, मगर हम इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, m0 m1 m2 m3, m0 m1 m2 m3, m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15, यही वैल्यू से हम m लिखेंगे, तो उसको फिर हम m के साथ वो डिनोट करेंगे। तो ये क्वेश्चन गिवन हो तो उस तरह करना है, ये गिवन हो तो इस तरह करना है, ये गिवन हो तो इन तीनों में से कोई फॉर्म में आपको गिवन होगा। अब ये हम इसको मैप कैसे करेंगे आपस में, जो मैपिंग है ये 1 1 से, ये जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू वो 1 1 से फिल्ड है, रिमेनिंग हमारे पास ज़ीरोज़ हैं। सो ये है
तो अब हमने क्या क्या मैप करने हैं, अब ये दोनों है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों मैप हो रहे हैं, इसके साथ मैप नहीं हो सकते क्योंकि फिर ये तीन, दो इधर और ये दो, तो ये तीन बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो रहे हैं, इसके साथ ये उधर से नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक मैप ये हो गया, एक मैप ये हो गया, ठीक है। अब इसके साथ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये ऑलरेडी इसके साथ, तो हम पहले ज़्यादा वाले नंबर करेंगे। 2 इधर है और 2 इधर है, ठीक है। तो ये आपस में मैप हो सकते हैं क्योंकि इधर 2 है और इधर 2 है, ठीक है। इसके साथ तो ये 2 और ये 2 आपस में 4 मैप हो गए हैं, ये 2 और ये 2, ठीक है। ये 4 मैप हो गए। आपने पहले मैक्सिमम मैपिंग को करना है, मैक्सिमम वैल्यूज़ को मैप करना है। तो ये 2 और ये 2 आपस में, क्योंकि ये वाला साइड दोनों आपस में, ये वाला और ये वाला नेबरिंग है और ये वाला और ये वाला नेबरिंग है, और ये कॉर्नर्स आपस में नेबरिंग है। इस कॉर्नर्स को हम आपस में मैप कर सकते हैं। सो ये वाला इससे मैप हो गया है, ठीक है। तो इन चारों से क्या आता है, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और यहाँ पे ए बी कम्प्लीमेंट है। तो इन दोनों में से बी कॉमन है, बी कम्प्लीमेंट कॉमन है। और इस वाले इधर से अगर हम चेक करेंगे तो एक सी डी है और एक सी डी कम्प्लीमेंट है, तो डी तो कॉमन नहीं है, सी कॉमन है, ठीक है। ये यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, इस वाले सेल में और इस वाले दोनों सेल्स में। और ये है और ये ए कम्प्लीमेंट बी और ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और ए बी कम्प्लीमेंट, इसमें बी कम्प्लीमेंट कॉमन है, यहाँ से सी कॉमन है। तो मैंने बी कम्प्लीमेंट सी लिख लिया, जो कि हमारे पास ये वाला है। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जो है, ये दोनों आपस में मैप हो सकते हैं, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मैप हो सकते हैं, इसके साथ इधर का कोई मैप नहीं हो सकता। ये हो सकता है मगर ऑलरेडी इस तरह है। तो चलो हम ये 4 वाले करते हैं पहले। ये इधर कॉर्नर, ऑल कॉर्नर में जो है ये आपस में मैप हो सकते हैं। ये वाला इसके नेबरिंग है और ये वाला इसके नेबरिंग है। ये दोनों भी आपस में नेबरिंग है, ये दोनों भी आपस में नेबरिंग है, ये दोनों भी आपस में नेबरिंग है, और ये दोनों भी, ये दोनों इस साइड से और इस साइड से नेबरिंग है, और ये दोनों इस साइड से और इस साइड से नेबरिंग है, ये दोनों इस साइड से और इस साइड से नेबरिंग है, ये दोनों इस साइड से और इस साइड से नेबरिंग है। तो ये वाला दिस पोर्शन, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपस में मैप हो सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर साइड से या इस तरह हमने ये दो और ये दो मैप किए ना, तो ये आपस में ये कॉर्नर्स मैप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अब इस दोनों और इस दोनों, ये 4 हमारे पास मैप हो गए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट है, और ये हमारे पास ये दो इस रो से बिलोंग करते हैं और ये दो भी इस रो से बिलोंग करते हैं। ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और ए बी कम्प्लीमेंट, तो इसमें और इसमें बी कम्प्लीमेंट कॉमन है, ठीक है। अब इधर से ये वाला कॉलम है और ये वाला कॉलम है, तो इस वाले कॉलम और इस वाले कॉलम में क्या क्या कॉमन है, एक सी कम्प्लीमेंट डी है और एक सी डी कम्प्लीमेंट है। तो सी तो कॉमन नहीं हुआ, डी कम्प्लीमेंट कॉमन हो गया। तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट है, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। फिर हम इसको ये करेंगे, इन केस ऑफ 4 वेरिएबल, अगर हम 4 को मैप करेंगे तो हमारे पास 2 वेरिएबल मिन टर्म आएगा, और अगर हम 2 को मैप करेंगे इन केस ऑफ 4 वेरिएबल के मैप, जिस तरह मैंने लास्ट 4 वेरिएबल के मैप के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफिकेशन में पहले बताया था। अगर 2 वेरिएबल्स को हम मैप करेंगे, ग्रुप करेंगे इन 4 वेरिएबल के मैप, हम 2 को ग्रुप करेंगे तो हमारे पास 3 वेरिएबल का मिन टर्म आएगा। अब इसका भी ये 2 और ये 2 तो 4 हो गए, इस दोनों का तो ये 2 वेरिएबल का आ गया है। इन केस ऑफ 4 वेरिएबल के मैप 4 सेल्स अगर ग्रुप होंगे तो 2 वेरिएबल का मिन टर्म आएगा, जो कि हमारे पास एक ये है, एक ये है, ये दोनों गिवन है। अब इसमें ये जो 2 वेरिएबल को हम मैप करें, एक 2 ये है, एक ये 2 ये है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर, इसका भी 3 वेरिएबल मिन टर्म आएगा और इसका भी 3 वेरिएबल मिन टर्म आएगा। चलो इसको करते हैं। इन दोनों में कॉमन का है ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी। इन दोनों में क्या हमारे पास कॉमन है, ए कम्प्लीमेंट कॉमन है, बिकॉज बी यहाँ पे कम्प्लीमेंटेड और यहाँ कम्प्लीमेंटेड नहीं है। और यहाँ पे दोनों के साथ जो है सी डी कम्प्लीमेंट, इसमें भी सी डी कम्प्लीमेंट है और इसमें भी सी डी कम्प्लीमेंट है, तो सी डी कम्प्लीमेंटेड वैल्यू, तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यू हो गई। अब ये है, इन दोनों में हमारे पास ये पूरा रो है, तो ये ए बी इसमें कॉमन है, दोनों में ए बी कॉमन है, तो ए बी हो गया।
क्योंकि रो वाइज है, इसमें भी ए बी है और इसमें भी ए बी है। अब यहाँ से कॉलम वाइज चेक करेंगे तो यहाँ पे सी डी कम्प्लीमेंट है और यहाँ पे सी डी है, तो सी वाली वैल्यू तो कॉमन नहीं है, डी कॉमन है, तो यहाँ पे हम इसको डी लिखेंगे, ए बी डी विच इज़ दिस वैल्यू। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड simplified equation, a simplified form of this equation by using the K-map of 4 variable K-map. So इससे 4 variable expression है हमारे पास, 4 variable min terms हैं, इस फॉर्मेट में भी गिवन है, इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है, तो ये हमारे पास ये K-map और ये इसका simplified form of this type of min term या sum of product एक्सप्रेशन। सो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी।